لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو اتنا ٹھنڈا ٹھنڈا کلامی ذرا جا کر بآواز بلند کہیں ایسی ہو لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو سی ہو مزارو غار کے ساتھی رفاقت ہو تو میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے سبحان اللہ تھوڑا سا آہستہ کہیں سبحان اللہ اب دیکھیے جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا مٹی بچ گئی اس مٹی سے ابو بکر و عمر کو بنایا گیا رضی اللہ تعالی عنہما کیونکہ آپ نے قرآن مجید کی آیت سنی ہے نا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى خلاصہ یہ ہے کہ جہاں آدمی دفن ہوتا ہے پیدا بھی اسی مٹی سے کیا جاتا ہے یا جس مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے وہیں پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا کس مٹی سے جنت کی مٹی سے اسی وجہ سے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ اب سنیے گا شعر اس کی خاص بات دوسرے مصرے میں ہے اور آپ نے سمجھنا بھی ہے اور بولنا بھی ہے نظم میں جذبہ ذرا نعت سے ہٹ کر ذرا لو اس کی جو ہے نا آنچ ذرا تیز رکھنی پڑتی ہے تو اب وہ آنچ آپ نے خود تیز کرنی ہے میں آپ کو صرف اطلاع دے رہا ہوں سنیے گا میرے سرکار کا روضہ جو جنت سے بھی اعلیٰ ہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو بابا سے بلند کہے تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو اور شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے اصل میں سچی بات یہ ہے کہ میں بھی 9:30 بجے آ گیا تھا اور جو میری حالت ہوئی پڑی ہے بیٹھ بیٹھ کے یہاں آپ بھی انسان ہی ہے نا کوئی لوہے کی کمر تو نہیں ہے آپ کی بھی تو اس وجہ سے مجھے یقین کریں کہ آپ کے ساتھ بڑی ہمدردی ہے تو زیادہ آپ کو مجبور نہیں کرتا اور ویسے بھی میں کسر اس وجہ سے چھوڑ رہا ہوں کہ میرے بعد کوئی کسر رہے گی نہیں انشاءاللہ تو میں اس وجہ سے آپ کو زیادہ جو ہے نا وہ ناراض نہ ہوئیے گا کہ آپ کی تعریف ہی کی ہے میں نے محبت سے سنیے گا شعر شب ہجرت میرے آقا نے تیرے در پہ دستک دی کسی کے صدیق ایمان پر شہادت ہو گونجنی چاہیے کسی کے صدیق ایمان پر شہادت ہو اور بتا منظر
सुभान अल्लाह। उठाया अपने कंधों पर है सरकार दो आलम को, खुदा की इस अमानत की हिफाजत हो तो सी हो, खुदा की इस अमानत की हिफाजत हो। और बता मंजर जितनी अमानतें थी, जितनी अमानतें थी महबूब कुल के पास, हिजरत की रात कर दी करार के हवाले। खुद साथ लिया सिद्दीक को और ये कहा उस यार की अमानत इस यार के हवाले। सुभान अल्लाह। बता मंजर ए गारे सौर दीवाने की नजरों का। सो जाओ। अब देखिए कि बात तो सिर्फ ज़ौक़ की है, कोई ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे तो हम आपसे ना सुभान अल्लाह कहलवा सकते हैं ना आपको सुना सकते हैं, ज़ौक़ की बात है। तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो किस बात से मुतासिर होकर फरमाया करते थे, अर्ज़ किया करते थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप मेरी ज़िंदगी की सारी नेकियां ले लें और मुझे गार की 3 रातों में से बस। सवाल ये है मौलाना, सवाल ये है कि गार में हुआ क्या था, ऐसा कौन सा काम हुआ था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि अगर सारी दुनिया भी अपनी नेकियां ले आए तो फिर भी मैं वो गार वाली रात, क्या हुआ था वहां। अब ये तो बाद में अगर जरा खोलूंगा तो बात लंबी हो जाएगी, तफसीली हो जाएगी। मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं और अब आपके ज़ौक़ पर है, क्योंकि जहां ज़ौक़ की बात हो उसकी तशरीह करना ये ऐसा ही है जैसे ठंडा कस्टर्ड दोबारा गर्म करके खाना, कोई नहीं खाता ना। तो ज़ौक़ वाली बात की तशरीह नहीं हो सकती, उसका लुत्फ़ वैसे ही उठाया जाता है। अब सुनिएगा शेर। बता मंज़र गारे सौर दीवाने की नजरों का कि था सर उनका झोली में ज़ियारत हो। ऐसे नहीं, जरा आवाज़ें बुलंद करें कि था सर उनका झोली में ज़ियारत हो। तो जहां नजरे मोहम्मद का निशाना ठहर जाता है, वहां अपना तो अपना है बिगाना ठहर जाता है। कसम खाकर मैं कहता हूँ कि गारे सौर में जाकर जमाने भर के यारों का याराना ठहर जाता है। कि था सर उनका झोली में ज़ियारत हो। तो उलमा ने साफ साफ लिखा है कि जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गोद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारका व सल्लमा का सर अक़दस था, तो गोया मंजर ये था, मौला कासिम साहब, मंजर ये था कि गोद रेहल है और उस पर कुरान खुला हुआ है। अब देखिए कि बात यह है कि अगर कोई आदमी हालत ईमान में एक नजर डाल ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, तो वो उस ईमान की सतह पर पहुंच जाता है कि बाद वाले सारे ही जुनैद बगदादी बन जाए ना, और दुनिया भर जाए ऐसे लोगों से जो कभी जिंदगी में गुनाह ना करें, तो ये सारे मिलकर भी उस एक नजर वाले के ईमान का मुकाबला। तो हम जैसे अंधे बहरे लोग
क्या अंदाजा लगाएंगे जनाब अबू बकर सिद्दीक की ईमान की सतह का कि गार की इन 3 रातों में जनाब अबू बकर सिद्दीक के सिवा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने वाला। और ईमान इतना तरक्की कर गया कि जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचे और जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ था कि नबी कौन है, वो भूल का शिकार होने लगे कि नबी कौन है और इनमें से गुलाम कौन है। इतने चेहरों में आपस में वो नूरानियत नजर आने लगी। तो फिर हजरत ने जब ये देखा तो चादर तान के खड़े हो गए ताकि आने वाले जान ले कि नबी कौन है और गुलाम कौन है। तो जो मैंने कहा ना कि उलमा ने लिखा है कि रेहल पे कुरान खुला हुआ है, और जब कुरान खुला हो तो फिर क्या होता है। अब ये एक लफ्ज की छोटी सी तरमीम है, ज़ौक़ वाले ही लुत्फ उठाएंगे। बता मंज़र ग़ारे सौर दीवाने की नजरों का के था सर उनका झोली में तिलावत हो तो ऐसी हो कहिए के था सर उनका झोली में तिलावत हो। और रसूलुल्लाह तेरे घर में दूल्हा बन के आए थे, घराने हो तो ऐसे हो खराबत हो। कैसे घराने?